नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा। आज लेकर आया हूं मैं आप लोगों को चित्तौड़ का किला दिखाने। चित्तौड़गढ़ जो कि एशिया का सबसे बड़ा किला है। आज चलते हैं चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर। आपको देता हूं बारीक से बारीक सारी चित्तौड़ किले की जानकारी। अगर यह वीडियो आपने देख लिया तो और कोई चित्तौड़ किले का वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चित्तौड़गढ़ आप रेल से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, ट्रेन का तो चित्तौड़गढ़ जंक्शन है। आप कहीं से भी आओ, चारों दिशाओं से ट्रेन आती है। और राजस्थान पथ परिवहन निगम की रोडवेज बसें चलती है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों जगह से ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, वो आपको किले के ऊपर तक ले जाएगा। नाइट होल्ड करने के लिए डोरमेट्री से लगाकर बड़े से बड़े होटल यहाँ अवेलेबल है। खाने की व्यवस्था में भी छोटे ढाबे से लगाकर अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पर अवेलेबल है। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम चल रहे हैं शाम के समय पे। तो यह ऐसा समय है कि इसमें दिन का माहौल भी देखा जा सकता है और रात को लाइटिंग वगैरह होती है, शो चलते हैं, वह चीज़ें भी हम देख पाएंगे। और दोपहर में तो हम किला घूम नहीं सकते। 45 से 50 डिग्री राजस्थान का टेम्परेचर हो रहा है। दिखाते हैं आपको किला दिन का और रात का, दोनों तरह का टाइम हमारे को मिल जाएगा। बाकी ज़्यादातर यात्री आते हैं वो दिन में आके वापस चले जाते हैं, इसलिए हमने शाम का समय भी चूज किया कि हम शाम का और रात का दोनों का वीडियो बना पाएंगे। दोस्तों, ये चित्तौड़ दुर्ग की पूरी जानकारी देने के लिए गोपेश भैया हमारे साथ है। ये 18 साल से गाइड है यहाँ पे, तो ये बताएंगे अगली जानकारी। चित्तौड़गढ़ में आपका स्वागत है। अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। चित्तौड़गढ़ का फर्स्ट गेट स्टार्ट होगा, जो एंट्री थी फोर्ट की, और स्टार्ट होने वाली है अभी आगे से। तो चलते हैं ऊपर किले की तरफ। भैया ये मंदिर कौन सा है? ये जैन नाकोड़ा मंदिर है, नाकोड़ा भैरवनाथ का मंदिर है, जैन धर्म का अभी बना है, बड़ा खूबसूरत मंदिर है। और ये किले का फर्स्ट गेट है, यहाँ से फोर्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट गेट है पाटन पोल, इसको पाटन पोल कहा जाता है। पाटन पोल इसलिए बोला जाता है कि जब यहाँ पर अकबर की सेनाओं ने अटैक किया था तो कितना खून बहा था कि पाटा खून में बह के यहाँ तक आया था, इसलिए फर्स्ट गेट को पाटन पोल बोलते हैं। और ये जो 7 गेट पे सोल्जर्स लोग होते थे, चौकीदार लोग, उनका फैमिली, ओल्ड फैमिली, पुराने टाइम से लोग रहते हैं। ये लोग किसी को बेच नहीं सकते, इनको केवल यहाँ पर रहने का परमिशन है। ओल्ड फैमिली है सारा। ये किले का कंप्लीट वॉल 13 किलोमीटर का यहाँ से स्टार्ट होता है। 13 किलोमीटर 700 एकड़ में पूरा फोर्ट बना हुआ है। ये दीवार है, इस दीवार पे 2 घोड़े चलने जितना स्पेस बना हुआ ऊपर, जो दिन भर रनिंग करते थे। और 2 तरह के छेद है इसके ऊपर, एक तिरछा और एक चौकुट। तिरछे छेद से तेल पानी गर्म करके छिड़का जाता था। अगर कोई मुगल चढ़ने का कोशिश करेगा तो अपनी बचाव के लिए यहाँ के सैनिक तेल छिड़कते थे उसके ऊपर। और ऊपर वाले चौकुट छेद से डायरेक्ट सटीक निशाना लगाया जाता। ये फोर्ट का सेकंड गेट आ रहा है, भैरव पोल, भैरवनाथ के नाम से है। और अभी ये आपको थोड़ा ऐसा नया दिखता है, मगर है नया नहीं, पुराना ओल्ड गेट है, मगर केमिकल वॉशिंग की वजह से नया दिखाई देता है। ये 7 गेट है। 7 गेट चौकीदारी के लिए बनाए थे और किले की सुरक्षा के लिए। और सूर्य के 7 घोड़े होते हैं। यहाँ के राजा महाराजा सूर्यवंशी राजपूत थे, इसलिए 7 गेट बनाया है। 7 घोड़े के हिसाब से 7 का अंक लक्की माना जाता है। भैया ये छतरियाँ, ये कल्लाजी राठौड़ की है। कल्लाजी राठौड़, जयमल राठौड़, जो 2 रणबांकुरे थे, जिन्होंने अकबर की सेना के साथ में सर कटने के बाद में भी मुगलों की सेना को पीछे हटाया था और सर कटने के बाद में वीरता के साथ में लड़ते रहे और वीरता का परिचय दिया। कल्लाजी राठौड़, जयमल राठौड़, ये एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के लड़ते थे। कल्लाजी राठौड़ ने जयमल राठौड़ को अपने कंधे पे उठा लिया था, क्योंकि उनका सर कट गया था कल्लाजी राठौड़ का। और उन्होंने सर तो जयमल राठौड़ का काम में लिया, चारों हाथों में तलवारें चली उनकी। इनको माँ भवानी का साक्षात आशीर्वाद था। अकबर इनकी वीरता से इतना प्रसन्न हुआ था उस टाइम पे कि अकबर ने आगरा किले के बाहर इन दोनों के स्टेचू लगवाए थे, संगमरमर के हाथी के ऊपर, जो आज भी लगे हुए हैं आगरा फोर्ट के बाहर। अकबर उनकी वीरता से प्रसन्न हुआ था। और ये तीसरा गेट है हनुमान पोल, प्राचीन बजरंग बली का हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए इसको हनुमान पोल बोला जाता है। हनुमान जी का मंदिर है, भगवान का पुराना। और लकड़ी के दरवाजे के ऊपर आप देखते हैं नुकीले कुछ अंकुश किले लगे हुए हैं, जो ये हाथी की सुरक्षा के लिए होते थे। कि कभी कोई मुगल अपने सेना के साथ में एलिफेंट हाथी को लेके आते थे तो वो शराब पिला के, वाइन पिला के उसको मदमस्त करके आगे भेजते थे, तो गेट तोड़ ना सके, इसलिए नुकीले किले लगाए जाते थे सुरक्षा के लिए पहले के टाइम पे।
और चित्तौड़गढ़ फोर्ट एशिया का क्या बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट कहलाता है। ये चौथा ये गेट चौथा नंबर का गेट आ रहा है। गणेश पोल के नाम से इसको जाना जाता है, भगवान गणेश जी के नाम से। रिद्धि सिद्धि विनायक भगवान मंदिर है यहाँ पर छोटा सा, और भगवान गजानन जी का शुभ माना जाता है, इसलिए सातों गेट पे भगवान के नाम से गेट रखे हुए हैं। ये एकलिंग शक्तिपीठ है, करण सिंह जी दरबार का स्थान है। एकलिंग जी का मेन स्थान तो उदयपुर के पास में, हल्दी घाटी के पास। ये पांचवा गेट है, इसको जोरला पोल के नाम से जाना जाता है। जोरला पोल इसलिए बोला जाता है कि दो गेट एक साथ में ज्वाइंट है। छुड़वा को हमारी इधर जोरला बोला जाता है, पांचवा और छठा गेट जुड़ा हुआ। अच्छा, अपने राजस्थानी में जोड़ला बोलते हैं। हाँ, जोरला बोलते हैं मेवाड़ी भाषा में। मेवाड़ी भाषा में जोरला। और इसके आगे में जस्ट आपको ये आपातकालीन सीढ़ी दिखाई देगी एक। ये आपातकालीन सीढ़ियां होती थी डायरेक्ट चढ़ने के लिए, कभी मुगलों से अटैक होता था तो ऊपर सैनिकों को डायरेक्ट चढ़ना होता था, तो उसके लिए इन सीढ़ियों को काम में लिया जाता था, अचानक ऊपर अगर फोर्ट पे पहुंचना है तो। ये गेट भैया ये छठा गेट है, लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण भगवान का कहीं मंदिर नहीं होता है, मगर सातवां गेट प्रभु राम का आएगा, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण पोल रखा है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी होती है माना जाता है। और ये साइड में कमरे भी बने हुए हैं, कुछ जो सोल्जर्स यहाँ पर रहते थे उनके रहने के लिए, उनके विश्राम के लिए होते थे उस समय पे। राजा आगे राजा महाराजा उसकी पूरी ध्यान रखते थे यहाँ के सोल्जर्स की। मेवाड़ के राजाओं का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने प्रजा को अपना समझा हमेशा। मेवाड़ त्याग भक्ति और बलिदान की भूमि है। यहाँ के राजा सूरवीर होते थे और महाराणा कहा जाता है, तो महाराणा जैसा इन्होंने काम किया था, कभी किसी मुगल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, सर कटाया मगर झुकाया। ये सातवां और एंड गेट आ रहा है, राम पोल। अंदर श्री राम का पुराना मंदिर है प्राचीन, इसलिए इसको राम पोल बोला जाता है। और ये केमिकल वॉशिंग की वजह से नया दिखता है गेट। और ये भी अंदर किले के अंदर काफी सारे लोग रहते हैं, ओल्ड फैमिली है, ये सब लोग पुराने टाइम से रहते हैं, जो राजा महाराजाओं के वर्कर होते थे। मगर इन लोगों को यहाँ पर केवल रहने का परमिशन है, 3 मंजिल तक मकान बना के रह सकते हैं। ये 3 मंजिल तक मकान बनाना अलाउड है इनको, और ना अदरवाइज किसी को बेच सकते हैं ये, ना कोई बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते। इनके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बनते? नहीं, डॉक्यूमेंट्स इनके पास लगभग है। पहले ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र से फिर रजिस्ट्री पट्टा किया गवर्नमेंट ने इनका। बाकी पहले इन लोगों के पास ताम्रपत्र, खूब टाइम तक इन्होंने कोर्ट से केस किया, संघर्ष करने के बावजूद में इनका रजिस्ट्री वगैरह हुआ। ये माँ तुलजा भवानी का मंदिर आ रहा है, शिवाजी महाराज की कुल देवी है माँ तुलजा भवानी। ये 8वीं शताब्दी का पुराना मंदिर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी तुलजा भवानी, मराठा वंश की। वैसे माँ भवानी सबकी देवी है, मगर मराठा वंश की कुल देवी थी। अच्छा, उनको ये मेवाड़ के शासक भी मानते थे? हाँ, बिल्कुल मानते थे। देवी माँ है, देवी माँ सबके लिए एक होती है। बिल्कुल सही। और अपने हिंदू धर्म का तो बिल्कुल बिल्कुल कि माताओं का सम्मान करना। बिल्कुल, माँ ही एक आदि शक्ति होती है। बिल्कुल। पूरे फोर्ट का एक नक्शा बना हुआ है, जो एक वेल मछली होती है, वेल मछली के आकार में इस पूरे किले को बनवाया गया है। और इसका शेप आप देखेंगे, 7 गेट जो हमने क्रॉस किया, ये 7 गेट है। ये मछली का एक पंख माना जाता है। दूसरा 7 गेट इधर है, सूरज पोल गेट, जो मछली का दूसरा पंख है। मगर ये सूरज पोल गेट मेन एंट्रेंस है फोर्ट का, जो सबसे पहले बना था किले का। और व्यू देखेंगे आप, इसके अंदर पूरा रेजिडेंटल एरिया है, और ये बीच में फोर्ट बना हुआ है, और लास्ट में फॉरेस्ट एरिया है। अगर हेलीकॉप्टर से आप इसका व्यू देखते हैं तो पूरा वेल मछली के शेप में फोर्ट दिखाई देता है। 13 किलोमीटर 700 एकड़ इसका पूरा एरिया है। ये नीचे से ही इन्होंने बिठाया है। 2 टिकट। टिकट क्या प्राइस है? 40 रुपीज, इंडियन 40, फॉरनर 600। गाड़ी का घाट। एंट्री के लिए हमने 7 गेट क्रॉस किया था। वो 7 गेट बैक साइड होने की वजह से, जो ये आप सामने कंप्लीट वॉल देखते हैं, 6 फीट चौड़ी और बड़ी मजबूत दीवार है। पहले जो इनकी जॉइंट और इनका जो मजबूती वाला पकड़ होता था, वो कांच, चूना, देसी गुण, उड़द की दाल, ये सारी चीजें इसमें ज्वाइंट की जाती थी। उसकी वजह से बहुत मजबूत है, आज तक टिकी हुई है। मुगलों ने इसको कितनी बार तोड़ने का कोशिश किया, मगर थोड़ा बहुत वो तोड़ सके। मूर्तियां जो थी भगवान की वो तोड़ सके। बाकी इस दीवार को बोला जाता है 9 लाख का भंडार। 9 लाख का भंडार मतलब 90 लाख सोने की मोहरें 24 घंटा 24 आवर्स इसके अंदर पड़ी रहती थी। ये राजा महाराजाओं का मेन खजाना होता था। हम बैक साइड से आए, इसलिए खजाना इधर है। ये फोर्ट का फ्रंट साइड के हिसाब से बैक साइड है पूरा कंप्लीट। सबसे पीछे वाला हिस्सा है, ये यहाँ से लगा के उधर तक है। इसके बाद में आगे में बनवीर की दीवार दिखाई देती है आपको। बनवीर एक दासी पुत्र था, जिन्होंने उदय सिंह को बचपन में मारने का कोशिश किया था। आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा त्याग दिया था पन्नाधाय ने। बिल्कुल। माँ पन्नाधाय, धात्री पन्नाधाय एक गुजरी थी, मगर उन्होंने महाराणा सांगा को वचन के अनुसार अपने पुत्र का बलिदान दिया था। उन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए, उन्होंने जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आता है, तो वो अपने पुत्र चंदन को वहां पर सुला देती है और अपने आंखों के सामने अपने बच्चे की हत्या होते हुए देखती है, मगर एक आंखों से आंसू नहीं आता है। तो बोला जाता है सबसे बड़ा त्याग होता है पन्नाधाय का त्याग। तो उसके बाद में क्या होता है कि उदय सिंह बड़े होकर उदयपुर बसाते हैं, मगर जब बनवीर को पता चलता है कि उदय सिंह अभी भी जिंदा है, तो वो इस किले के 2 पार्ट करवा देता है। बीच में एक बड़ी सी दीवार बनवा देता है कि कभी उदय सिंह अगर यहाँ पर आएंगे तो आधा हिस्सा उनको दे दूंगा मैं और आधा मेरे रह जाएगा।
इसलिए इसको दीवार को बनवीर की दीवार पूरी बोली जाती है। यहाँ से लगा के आगे तक पूरी बनवीर की दीवार है। अब चलते हैं आगे। जो राइट साइड में आप ये पैलेस देखते हैं, ये महाराणा कुंभा का पैलेस है। महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया हुआ है, मगर ये मुगलों ने 2 से 3 बार इसको तोड़-फोड़ करवाया था। जब इससे लगभग जर्जर हो चुका है तो गवर्नमेंट पुरातत्व डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो का एक प्रोग्राम चलवाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, लेजर शो होता है, जिसके अंदर पूरा इतिहास थोड़ा डिटेल में बताया जाता है। 45 मिनट का प्रोग्राम होता है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। उस अगर शो को आप देखते हैं तो आपका रू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें गौरवमयी मेवाड़ का इतिहास बड़ा जोरदार तरीके से बताया जाता है। कब चलता है भैया ये शाम को होता है सनसेट के बाद में, क्योंकि ये लाइटिंग के द्वारा होता है तो सनसेट होना जरूरी है। लगभग गर्मियों में इसका टाइमिंग रहता है 7 बजे का, बाकी सर्दियों में थोड़ा जल्दी चल जाता है। सनसेट के अकॉर्डिंग चलता है ये। और ये सबसे बड़ा गेट आ रहा है आपके सामने, बड़ी पोल बोला जाता है इसको। बड़ी पोल मतलब ये हाइट में सबसे बड़ा है, मगर चौड़ाई में बिल्कुल छोटा है, क्योंकि ज्यादा मुगलों की सेना अंदर ना घुस सके, इसलिए गेट को थोड़ा चौड़ा कम रखते थे कि यहाँ की सेना उनसे सामना कर सके। ये कहाँ चल रहे हैं अब? अभी हम चल रहे हैं जो उस समय पे राजा महाराजाओं के टाइम पे एक बाजार लगता था, नगीना बाजार, मोती बाजार। नगीना बाजार, मोती बाजार के नाम से इन दुकानों को जाना जाता है। जो राइट साइड लेफ्ट साइड में है, आपके लेफ्ट साइड में नगीना बाजार है, राइट साइड में ये मोती बाजार है। जो बड़े बड़े जौहरी बाहर से आते थे और यहाँ पर बाजार लगाते थे राजाओं के लिए, नगीना और मोती का। उस समय पे सोने का इतना प्रचलन नहीं था, गोल्ड वगैरह, मगर ये जो नगीना मोती पहना जाता था, इसकी वजह से बड़े बड़े जौहरी आते थे यहाँ पर। उस समय का ओल्ड मार्केट है पूरा। ये जो पैलेस आपके सामने आ रहा है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, मगर यहाँ से जब सारे राजा महाराजा उदयपुर शिफ्ट हो गए थे तो वो ये किला क्या पूरा लगभग डैमेज डिस्ट्रॉयड हो चुका था। मगर महाराणा फतेह सिंह जी ने इस पैलेस का निर्माण करवाया था कि कभी हम अगर चित्तौड़ आए तो हमारा रहने के लिए एक बढ़िया पैलेस हो, तो उसके लिए ये पैलेस होता था। मगर प्रेजेंट टाइम में ये एक राजस्थान गवर्नमेंट का म्यूजियम है, जिसके अंदर काफ़ी यहाँ के सब सारे हथियार रखे हुए हैं। उदयपुर जयपुर से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हथियार देखने के लिए मिलते हैं और बहुत वाजिब टिकट होता है यहाँ का, 20-25 रुपये। बाकी आप उदयपुर जयपुर जाते हैं तो बहुत महंगा होता है, मगर कुछ है नहीं। मगर इस महल के अंदर काफ़ी हथियार रखे हुए हैं जो राजा महाराजाओं के टाइम के पुराने हथियार है। कीमती बेस्ट कीमती तलवारें रखी हुई है, बंदूकें रखी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अंदर जाने के बाद में और भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ये फतेह प्रकाश पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है। फतेह प्रकाश पैलेस महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ये इसका मुख्य द्वार है? हाँ, मुख्य द्वार उधर था जो मैंने अच्छा, मुख्य द्वार उधर था। ये टिकट घर शायद ये टिकट घर भी उधर ही है, पहले टिकट घर इधर था। पहले था, मैं काफी टाइम पहले आया ना, बिल्कुल तब यहाँ पे था। बिल्कुल। अभी क्या इसको थोड़ा चेंज भी किया है, इसका रिनोवेशन करवाया था तो टिकट विंडो भी उधर से कर दिया है। अभी हम चलेंगे मीरा माँ का मंदिर, कृष्ण भक्त मीरा। जैसे मैंने आपको बताया कि चित्तौड़गढ़ को त्याग भक्ति और बलिदान की भूमि बोला जाता है। तो त्याग तो माँ पन्ना दाई का त्याग और भक्ति माँ मीराबाई की भक्ति और बलिदान। यहाँ पर रानियों ने कितना ही जौहर प्रथा किया है। जो जौहर शब्द बहुत छोटा होता है, मगर उसको कढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो आप टेंपल देखते हैं सामने, ये किले का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है इसको। 113 इस किले पे मंदिर है, 84 वाटर टैंक है और 113 मंदिर जो बनाने के लिए पत्थर जहाँ से जमीन से निकाला जाता था वहीं पे पानी का कुंड बनवा दिया जाता था। एक साथ में 2 काम हो जाए उसके लिए, क्योंकि पहले पहाड़ी किलों पे समस्या होती थी पानी और राशन पानी। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में बप्पा दाऊल द्वारा बनवाया गया था। इसके अंदर पहले विष्णु भगवान का मंदिर होता था। विष्णु का तीसरा अवतार होता है वरा अवतार, मगर जब मुगलों ने वो मूर्ति तोड़ दी थी तो इसका पुनः निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इस मंदिर को आप देखेंगे इधर से तो इसके अंदर आगे से आपको ये गुजरात में सोमनाथ टेम्पल जैसा दिखता है कम्प्लीटली, और पीछे से जगन्नाथपुरी उड़ीसा। और पूरे मंदिर को आप देखेंगे तो जगन्नाथपुरी का जैसे जो रथ चलता है, ये पूरा रथ है जगन्नाथपुरी का। आगे से सोमनाथ, पीछे से जगन्नाथपुरी, लेफ्ट साइड नासिक त्र्यंबकेश्वर। मंदिर के अंदर आपको जितनी भी प्रतिमाएं दिखेगी सारी विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार है। और इसके अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में कृष्ण राधा बलराम का मूर्ति है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया था और इसके अंदर कृष्ण राधा बलराम की मूर्ति की स्थापना करवाई। तो कुंभा ने करवाया, इसलिए कुंभ श्याम मंदिर इसको बोला जाता है। और किले का बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और छोटा मंदिर जो आप दिखाई देता है सामने आपको, कृष्ण भक्त मीरा। मीराबाई जो थे, मीराबाई का शादी हुआ था चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ। मीरा थे मेड़ता सिटी की राजकुमारी। मेड़ता सिटी में उनका जन्म हुआ था कुड़की राजघराने के अंदर, मगर उनकी बहुत छोटी उम्र में उनके माता पिता की मृत्यु होता है। तो उनके दादा उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। और मीराबाई का विवाह किनके साथ हुआ था? वो हुआ था राणा भोजराज के साथ।
अच्छा, बहुत मगर जब कृष्ण भक्ति में मीराबाई बचपन की बहुत छोटी उम्र में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि एक महल के बाहर से उनके बारात निकल रही होती है अपने पियर, तो वहां पर वो अपने दादा को पूछती कि दादा ये क्या हो रहा है, तो दादा बोलते बेटा किसी की शादी हो रही है, हर बच्ची की होती है। तो मीरा भी जिद करते बचपन में, जैसे बच्चे जिद करते कि मेरे को शादी करना है, तो उनको एक छोटा सा भगवान कृष्ण का मूर्ति दे दिया जाता है और उस मूर्ति को लेके वो अपना सब कुछ उसी टाइम से कृष्ण भगवान को अर्पण कर देती है। मगर एक अपने दादा की इज्जत रखने के लिए और रीति रिवाज के अनुसार राजघराने की बात मानने के लिए वो भोजराज के साथ शादी करते हैं। मगर भोजराज को कभी उन्होंने अपना पति नहीं माना। मगर राजा भोजराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मीरा को कभी दुख भी नहीं दिया था। और ये जो छोटा मंदिर है ये मीराबाई के लिए भोजराज ने ही बनवाया था। अंदर पहले मूर्ति नहीं थी, मगर इसके अंदर 2003 के अंदर मार्बल का मूर्ति स्थापित करवाया गया और यहीं पर मीरा को जहर दिया था, क्योंकि मीरा कृष्ण भक्त मीरा रविदास जी के साथ में यहाँ पर कृष्ण भक्ति करते थे। संत शिरोमणि रविदास जी थे जूते सीने वाले, चमार जाति से, तो पहले जातिवाद का बहुत ज्यादा था। तो मीरा को यहीं पर जहर दे के मारने का कोशिश किया, मगर जहर मीरा ने कृष्ण का नाम लेके पिया, अमृत बना, सांप डाल के भेजा, सांप फूल की माला बनी। मीरा को कई प्रयत्न किया गए मारने के लिए, मगर मीरा को नहीं मार सके। मगर मीरा ने देखा ये लोग मेरे को मारने का प्रयत्न करते रहेंगे, भगवान की भक्ति में विघ्न डालेंगे, तो मीरा यहाँ से मथुरा, वृंदावन, चारी धाम की यात्रा करते हुए द्वारिका चले जाते हैं। और द्वारिका के लोगों ने मीरा को मंदिर के अंदर जाके देखा द्वारिका के, मगर बाहर आते हुए किसी ने देखा। तो लोग मानते हैं मीरा कृष्ण मूर्ति द्वारिका में समा जाते हैं, तो वहीं पर समा जाते हैं। मगर यहाँ पर बाद में मूर्ति स्थापित की जाती है। और ये पीछे में आप देखेंगे संत शिरोमणि रविदास जी के चरण पादुका है, जो मीरा के गुरु थे। और ऊपर में आप एक स्टेचू देखेंगे, जो हमारा शरीर होता है 5 तत्व से मिलके बनता है, तो वो इसके अंदर दिखा रखा है। 1 फेस 5 बॉडी, 1 मुंह है, 5 शरीर है, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये तीनों तरफ से आप देखेंगे, सब तरफ से राउंड करिए इसको, तो आप बॉडी फेस से मिलाएंगे तो वो मिलेगा। फेस 1 है, बॉडी 5 है। बहुत ही अद्भुत मूर्ति है ये, बहुत कम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ की सारी कलाकृतियाँ लगभग बहुत ही यूनिक बनाई जाती थी। और ये सैंडस्टोन पे पत्थर काम होता था। ये रविदास जी के चरण पादुका है। चित्तौड़गढ़ का सीताफल बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे बोलते हैं कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट आप देखने के लिए आए तो देखने के लिए खंडर है, सुनने के लिए यहाँ का गौरवमय इतिहास है, और खाने के लिए यहाँ का फल होता है सीताफल। चित्तौड़ जैसा सीताफल आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डाल पे पकने के बाद में सीताफल को तोड़ा जाता है और बहुत ही मीठा और शक्कर से भी मीठा होता है। जब इसका सीजन आता है दीपावली के टाइम पे, अभी पेड़ सारे लगभग सूखे हुए हैं, मगर एक बारिश होगी तो उसमें ये ग्रीन हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि इसकी क्वालिटी है। ये फ्रूट जो होता है कम पानी का जरूरत होता है इसको। ये सीताफल ऐसे लग रहे हैं जैसे वो हिमाचल में एप्पल के पेड़ होते हैं ऑफ सीजन में, उस प्रकार से लग रहे हैं। ये आ गया जी विजय स्तंभ, है ना? ये विजय स्तंभ है, ये राजस्थान की शान है। अच्छा, इसके बारे में भी अभी भैया बताएंगे, इसके पास में चलते हैं। ये सामने जो सिटी आपको दिखाई देती है चित्तौड़गढ़ शहर है। बड़ा खूबसूरत शहर है और शांत शहर है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में लड़ाई झगड़े जितने होने थे पहले हो चुके, मगर अब बहुत शांति रहती है। मेरे ख्याल से शायद ऐसा शहर नहीं होगा और सब लोग अपने हाल में मस्त रहते हैं। अभी आप देखेंगे सामने में आपको एक टावर दिखाई देता है, को बोला जाता है स्तंभ को विजय स्तंभ। विजय स्तंभ बनाया था महाराणा कुंभा ने। गुजरात के अहमद शाह और मालवा के महमूद खिलजी, 2 मुगल किंग को महाराणा कुंभा ने हराया था और हरा के बंदी बना के यहाँ पर लेकर आए थे। 3 महीने तक उनको बंदी बना के रखा। उसकी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। को बनने के लिए उस समय पे 90 लाख सोने की मोहरें खर्च हुई थी और 9 मंजिला टावर है। 9 ग्रह के हिसाब से 9 मंजिला बनाया और 10 साल का टाइम इसको बनाने के लिए लगा था, 1448 से 1458। आप इसको देखेंगे तो इसका शेप लगभग थोड़ा डमरू के जैसा बनाया हुआ है, क्योंकि महाराणा कुंभा शिव भगवान को मानते थे। और इसका नीचे से आप मंजिल देखेंगे 2 चौड़ा है, 20 से 5 सकड़ा है, ऊपर से वापस 2 चौड़ा है, तो डमरू का शेप इसको लगभग दिया हुआ है। और इसके अंदर हिंदू धर्म के लगभग मुख्य देवी देवताओं की सब मूर्तियां बनी हुई है। विजय स्तंभ है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जब राजा उस समय पे युद्ध जीत के आते थे तो झंडा लहरा के अपनी पूरी प्रजा को बताते थे, और ऊपर खड़े होकर दूर से आने वाले मुगल सैनिकों को देखा भी जाता था। इसलिए इसको विजय स्तंभ बोला जाता है, क्योंकि 40 किलोमीटर का एरिया पूरा इसके ऊपर कवर होता है चढ़ने के बाद में। इसके अंदर पहले चढ़ने भी देते थे, 157 स्टेप से ऊपर जाने के लिए 122 फीट इसकी ऊंचाई है, मगर कोविड के बाद में इसके अंदर जाना बंद कर दिया। बाकी आराम से इजीली आप ऊपर जा सकते थे, पूरे फोर्ट का व्यू देख सकते थे। मगर लोग क्या इसके अंदर गंदगी वगैरह भी बहुत करते थे, इसको नुकसान पहुंचाते थे, तो गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से फैसला लिया और इसके अंदर एंट्री बिल्कुल बंद करवा दी। ये अंदर जाने का एक एंट्री होता है विजय स्तंभ का, मगर इसको बंद कर रखा है अभी। बाकी काफ़ी छोटा गेट आप देखिए इसको, कि अंदर सारे भगवान की मूर्तियाँ है, तो कभी कोई अंदर जाएगा तो उसको झुक के ही अंदर जाना पड़ेगा। भगवान को प्रणाम करके, बिना झुके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है।
157 सीढ़ी इसके अंदर जाने के लिए। और सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति के दर्शन करके आपको अंदर जाना पड़ेगा। ये भी बंदरों के लिए कांटे लगा रखे, गंदगी ना करे, गवर्नमेंट इसका बहुत केयर करती है, क्योंकि बंदर ऊपर चढ़ के टॉयलेट वगैरह कर देते तो खूब गंदा हो जाता है ये। तो अभी एक आपके पीछे में जस्ट देखेंगे एक मंदिर है, ये खंडर हो चुका है मगर सती माता का मंदिर है। एक प्रथा होती है मेवाड़ के अंदर, जौहर प्रथा। जौहर प्रथा होती मेवाड़ के अंदर ही है, लगभग मेवाड़ में ही हुई। जौहर मतलब मुगलों से अपनी इज्जत बचाने के लिए जो यहाँ की वीर वीरांगनाएं रानियां जो होती थी वो जिंदा आग में कूद के अपने आप को आग में समर्पित कर देती थी, क्योंकि पहले जल जौहर होता था। मगर जल जौहर के अंदर क्या होता था कि लेडीज का डेड बॉडी बचता था, मुगल डेड बॉडी के साथ में भी दुष्कर्म करते थे। तो रानी पद्मावती ने नया जौहर का तरीका निकाला। उन्होंने ये जो आप आगे देखेंगे, ये जो आपको एक पूरा गार्डन दिखाई देता है, यहाँ पर लगभग पहले 40 से 50 फीट गहरा एक अग्निकुंड हुआ करता था उस समय पे, जिसके अंदर चंदन का लकड़ी डाल के, घी डाल के बड़ा भव्य खतरनाक आग जलाया जाता था। आग जलाने के बाद में क्या होता था कि सबसे पहले रानी माँ केसरिया बाना पहन के जय एकलिंग बोल के रानी माँ कूदते थे, उनके पीछे पीछे यहाँ की दासियां, क्योंकि रानी को देख के सब जने जाएंगे। तो रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए, जब अलाउद्दीन खिलजी को 3 बार राजा ने हराया था मगर चौथी बार वो धोखे से जीता, तो पद्मावती ने 16,000 वीर वीरांगनाओं के साथ में यहाँ पर जौहर का प्रदर्शन किया था। बहुत बड़ी बात होती है, जौहर शब्द बहुत छोटा होता है मगर करना बहुत बड़ी बात होती है। सेकंड जौहर किया था राजमाता कर्णावती ने, जब महाराणा सांगा लड़े थे। महाराणा सांगा बड़े खुकर शासक थे मेवाड़ के, तो उस समय पे सेकंड जौहर राजमाता कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर होता है फूल कवर का, जो कल्लाजी राठौड़ जयमल राठौड़ के टाइम पे होता है, वो 7,000 महिलाओं के साथ होता है। जौहर बहुत कम होता था मगर सती प्रथा होती रहती थी। सती प्रथा में जबरदस्ती रानियों को धक्का दिया जाता था और जौहर प्रथा में रानी अपने स्व इच्छा से जौहर करती थी। तो राजा रतन सिंह की मृत्यु के बाद में पद्मावती ने जौहर किया, तो अलाउद्दीन खिलजी की जीत में भी उसकी बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि पहले लड़ाई होती थी जर जोरू और जमीन। इसमें रानियों का मेन होता था कि उनकी रानी इतनी सुंदर है तो उसको लड़ाई झगड़ा करके हमको प्राप्त करना है। जैसे मेवाड़ में पद्मावती के लिए हुआ, MP में रानी रूपमती के लिए हुआ और महाराष्ट्र में बाजीराव मस्तानी के लिए। मगर सारे यहाँ के योद्धा लड़े मगर कभी किसी मुगल के सामने झुके नहीं। भैया अभी एक छोटा सा आहुति कुंड बना रखा है, बना रखी है। ये इसलिए बना रखा है कि हमारे इधर में क्या होता है, होली के समय पे रानी पद्मावती जी ने जौहर किया था। होली का हमारे इधर ओक होता है, आज भी हमारे इधर होली नहीं खेली जाती है। होली खेलते हैं हम रंग तेरस के दिन, और होली के 10 दिन बाद में पद्मावती महारानी ने जौहर किया था। तो हर साल यहाँ पर मार्च महीने में तिथि के अनुसार एक मेला लगाया जाता है जौहर प्रथा का, जिसमें बड़ा भव्य मेला होता है। सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सर्व हिंदू समाज इकट्ठा होता है और माँ पद्मावती को यहाँ पर याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और सारे राजपूत भी उसमें इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े दिग्गज राज परिवार आते हैं। और 2-3-4 दिन का एक फेस्टिवल जैसा होता है जौहर महोत्सव जो होता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाती है गवर्नमेंट, उसमें थोड़ा सपोर्ट करती है। मगर यहाँ के लोकल संगठन जो राजपूत तो के है, जौहर संस्थान बना हुआ है, वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। जौहर प्रथा का महारानी पद्मावती को याद किया जाता है। इस गेट को बोला जाता है उत्तरी जौहर गेट। जौहर के लिए जब रानियां एंट्री होती थी इसी गेट के द्वारा आती थी, इसलिए गेट का नाम रखा गया है उत्तरी जौहर गेट। और एक इधर में आपको एक गेट और दिखाई देता है सामने, वो पूर्वी जौहर गेट है, क्योंकि काफी सारी रानियों के साथ में जो लेडीज महिला है यहाँ की होती थी तो वो जौहर प्रथा करने के लिए आती थी उनके साथ। तो ये 2 जौहर गेट बनाए गए और ये छोटे छोटे सारे मंदिर है आपके सामने दिखाई देते, जैसे कि मैंने आपको बताया 113 मंदिर है। तो मुगल लोगों ने क्या इन मंदिरों के जो गुम्बद होते थे वो तोड़े और उन्होंने दरगाह जैसे मस्जिद जैसे गुम्बद बनाए। मगर यहाँ के कुछ जो लोकल लोग थे बाद में उन्होंने ऊपर वाले गुम्बद तोड़ दिए, मगर मंदिर कोई पुनः निर्माण करवा नहीं सका। और अभी ये पुरातत्व डिपार्टमेंट हैंड ओवर करता है पूरा, तो वो लोग क्या पुरानी चीज है इसको पुराने तरीके से रखते हैं। तो अभी अंदर मंदिरों के अंदर स्थापना नहीं करवाई जाती है, उनकी खूबसूरती को बहुत तरीके से पुरातत्व वाले मेंटेन करते हैं, केमिकल वॉशिंग वगैरह करवाते रहते हैं। इसी वजह से आपको इतना सुरक्षित और बढ़िया दिखाई देता है। और ये मंदिर जो आपको दिखाई देता है ये 1000 साल पहले बनवाया था राजा भोज ने। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली, और धार के राजा थे। मगर यहाँ पर मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश के, मगर यहाँ पर आए थे वो, जैसे आपने मूवी देखा है कि एक दिन के CM बने थे अनिल कपूर, वैसे धार के राजा भी एक दिन के लिए यहाँ के राजा बने थे। तो उन्होंने अपनी यादगिरी के लिए ये मंदिर बनवाया था। इसको समाधिश्वर मंदिर बोलते हैं। सम्मानित रूप से ही बने थे राजा या आक्रमण करके बने थे? नहीं, सम्मानित रूप से। सम्मानित तो इसको समाधिश्वर मंदिर बोला जाता है, समस्या का हल करने वाले। और दूसरा शमशान के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर 3 मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्म देने वाले, पालने वाले, मृत्यु देने वाले, तीनों का एक साथ में बड़ा सुंदर मूर्ति है। भगवान का चेहरा है केवल 9 फीट का, केवल 9 फीट का भगवान का चेहरा है। और एक काला पत्थर स्टोन आपको दिखाई देता है, ये इसलिए लगाया है कि हम बच्चे के काला टीका लगाते हैं कि किसी की नजर ना लग जाए। वैसे एक ही काला पत्थर मंदिर की खूबसूरती के लिए उस समय पर वास्तुशास्त्र के हिसाब से लगाया गया था। इस मंदिर की खूबसूरती आप देखेंगे
तो इसकी काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ होती थी, मगर मुगलों के द्वारा जब उस समय पर तोड़ फोड़ करवाया तो उन लोगों ने बहुत सारा तोड़ा। अभी आप मंदिर को नीचे से देखेंगे स्टार्टिंग से, तो ये पूरा मंदिर कमल के फूल के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा है तो लोटस कमल पे विराजमान रहते हैं। ऊपर में आप देखेंगे एक स्टेचू, इसको बोला जाता है कीर्ति मुख। ये बुरी नज़र से बचाने के लिए हम देखते हैं गाड़ियों के पीछे भी होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला हो, तो एक कीर्ति मुख होता था। ये वास्तु के हिसाब से लगाया हुआ है। एलिफेंट है, वो पावर के लिए यहाँ के राजा बड़े बलशाली होते थे। और ये ऊपर में सारे देवियों के अलग अलग माताओं के रूप है, और ऊपर में अप्सराएं नृत्य करती हुई है अलग अलग पोज के अंदर, और बड़ा खूबसूरत मंदिर है ये। अंदर आप दर्शन करेंगे तो ऐसा मूर्ति है कि आज तक आपने शायद ऐसा दर्शन किया नहीं होगा। भव्य मूर्ति है भगवान का। ये भैया खजुराहो से संबंधित तो नहीं है ना? नहीं, खजुराहो से संबंधित नहीं है, मगर यहाँ का मतलब कि लगभग अलग ही आर्किटेक्चर साउथ का आर्किटेक्चर और मेवाड़ का आर्किटेक्चर मिलता जुलता है। जैसे अपने मेनाल है वहाँ खजुराहो से मिलती जुलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार अंदर चले दर्शन करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनको भगवान दत्तात्रेय भी बोला जाता है। सबसे आगे में जो आपको मूर्ति दिखाई देता है फर्स्ट मूर्ति, वो भगवान ब्रह्मा जी का है, कमल कट्टी उनके हाथ में है। दूसरी मूर्ति आप देखेंगे विष्णु भगवान है, रुद्र अवतार के अंदर है, शेषनाग उनके गले में है। और तीसरा मूर्ति महादेव का है, जो विष पीते हुए विष का प्याला महादेव के हाथ में है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्म देने वाला, पालने वाला, मृत्यु देने वाला। तीन मूर्ति है तो तीन गेट इसका बनाया हुआ है। एक फ्रंट गेट है आगे, एक ये गेट है और एक पीछे है। तीन मूर्ति के लिए तीन गेट है भगवान के आवागमन के लिए। हिंदुस्तान की जो अपनी जनता होती है आज के डेट में, एक पत्थर वाला नंदी आप देखते हैं, ये भी भोलेनाथ का वाहन है। और एक हम असली नंदी देखते हैं जो बाजार में घूमते रहते हैं, लोग उनको मारते हैं, मगर इन नंदी को पूजा जाता है। और उनको जो लाइव है अभी हमने सामने प्रत्यक्ष, उनको लोग मारते हैं। तो ये अपने हिंदुस्तान के भी हाल है, और हिंदुस्तान के क्या ये कलयुग का हाल है। अच्छा भैया, इस नंदी महाराज की छतरी का गुम्बद भी तोड़ा हुआ है इन्होंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मुगलों के द्वारा पहले सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुगल कालीन का जो पैटर्न होता था वो लोग ऊपर गुम्बद बनवा देते थे, तो यहाँ के लोगों ने बाद में गुम्बद तोड़ दिए सब मंदिरों के, कि लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे कि आपने सुना अपने हिंदुस्तान के सारे मुख्य मंदिरों के गुम्बद तोड़ तोड़ के मुगलों ने अपने दरगाह मस्जिद जैसा बनाया था। जैसे कि जौहर के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से राजा महाराजाओं को जलाने के लिए एक शमशान भूमि होता था। सम्मान पूर्वक राजाओं का यहाँ पर क्रिया विधि करके पूरा जो शमशान में उनको जलाया जाता था वो इसी जगह पे होता था। तो ये पूरा एरिया शमशान एरिया है लगभग। सारे जो मंदिरों के टूटे हुए अवशेष है यहाँ पर पुरातत्व डिपार्टमेंट ने एकत्रित करके रख रखे हैं कि टूरिस्ट आए तो उनको देखे कि मुगलों ने किस प्रकार से और कितनी खूबसूरत कलाकृति करती हुई ये पूरी मूर्तियां है। सारे मंदिरों के अवशेष है टूटे हुए, जो गवर्नमेंट ने रख रखे हैं इनको, कि टूरिस्ट आए तो इनको देखे और उनको पता चले कि मुगलों ने कितना हिंदुस्तान में पहले नुकसान पहुंचाया था। अब हम कहाँ चल रहे हैं? अभी हम चल रहे हैं नाथ जी का आश्रम। ये निर्भय नाथ जी का आश्रम है। ऐसा बोला जाता है कि गौमुख भरे झरना झरे निर्भय नाथ की थोर, करोड़ करोड़ वर्ष तपस्या करे जब पावे गढ़ चित्तौड़। निर्भय नाथ जी एक बहुत बड़े और सिद्ध संत है उस समय के, जिन्होंने की बोलते हैं कि यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन से पहले निर्भय नाथ जी यहाँ पर रहते थे, जिन्होंने यहाँ पर जिंदा समाधि ली थी निर्भय नाथ जी ने। ये निर्भय नाथ जी की जिंदा समाधि है। यहाँ पर प्रभु निर्भय नाथ जी ने जिंदा समाधि ली थी। आज भी यहाँ के लोग और हम लोग यहाँ पर इनको बहुत मानते हैं, क्योंकि वो निर्भय नाथ जी किले के नाथ है। ये गणपति भगवान माता रिद्धि सिद्धि के साथ में। ये एक ऐसी जगह होती है कि निर्भय नाथ जी जो संत थे वो यहाँ पर भगवान की भक्ति करते थे, साधना में विलीन रहते थे।
और ये ऐसी जगह है कि आप भयंकर आंख बरसती हुई गर्मी में आकर यहाँ पर बैठेंगे तो आपको एसी से भी ज्यादा ठंडक महसूस होगा। बिल्कुल ठंडा माहौल और सर्दी में अगर आप आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये अंदर से हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये इस जगह की खासियत है। जो निर्भय नाथ जी का ज्ञान कक्ष होता था यहाँ पर। निर्भय नाथ जी ज्ञान भैया करते आप थे। साथ में नहीं होते तो यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही यूनिक जगह है। वैसे कोई टूरिस्ट आ भी नहीं सकता है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल एंट्री नहीं है टूरिस्ट की। आप लोकल हो और उद्देश्य हमारा ये है कि भाई हम हर जगह चित्तौड़ किले की बारीक से बारीक अपने दोस्तों को, मित्रों को बताएं, बिल्कुल देखने वालों को दिखाएं। अगर आप पूरे साल के अंदर कभी भी आएंगे 24 आवर्स तो आपको ऐसी हवा चलती हुई मिलेगी कि एसी की हवा भी उसके सामने फेल है। क्योंकि इसको जिस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इसके जस्ट नीचे में पानी का कुंड है, गौमुख कुंड, तो अंदर आने वाली हवा जो होती है बिल्कुल ठंडी हो जाती है। मतलब एसी का कूलिंग भी फेल है उसके सामने। अभी आप देख खड़े हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि आप यहाँ पर बैठेंगे तो उठने की इच्छा नहीं होगी आपकी इस जगह से। ये उस समय की नेचुरल खूबसूरती है। आज हम घरों में एसी, पंखा, कूलर लगाते हैं, मगर घर से बाहर निकलते हैं हम गर्म जल जाते हैं, मगर ऐसा काम यहाँ पर नहीं है। ये निर्भय नाथ जी की चेतन धुनी है, 1200 साल से चेतन है और उस समय से आज तक चेतन है। कभी इसके अंदर कुछ विघ्न नहीं हुआ है। और यहाँ के ये पुजारी है हमारे कमलनाथ जी, जो यहाँ पर पाठ पूजा करते हैं और इनका सौभाग्य है जो इतनी सिद्ध जगह पे ये पूजा करते हैं। क्योंकि निर्भय नाथ जी हमारे लीडर भगवान के रूप थे, भगवान निर्भय नाथ। जैसे 113 मंदिर मैंने आपको बताया, तो उसमें ये भी एक महादेव का मंदिर है, मगर अभी मूर्ति है नहीं, अंदर पूजा होती नहीं है। ये बंदरों का एक घर बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर बंदर काफी रहते हैं उनके ठंडक के लिए। अभी हम चल रहे हैं गौमुख कुंड। गौमुख कुंड जो मेवाड़ की गंगा बोली जाती है यहाँ पर। हमारे इधर बोलते हैं कि 4 धाम की यात्रा करके कोई आता है, अगर गौमुख कुंड में यहाँ पर आके स्नान नहीं करता है तो उसकी यात्रा को अधूरी मानी जाती है। क्योंकि गाय के मुख से पानी आता है और बड़ा पवित्र पानी आता है। गर्मियों में ठंडा पानी आता है और सर्दियों में गर्म। हुई बेचारी, किसी ने क्या, वो गर्मी पड़ी थी ना, इसी गर्मी के टाइम पे क्या वो अंडे देती है मछलियाँ उस टाइम पे। आप देख लो, कम से कम भी इतनी मछलियाँ मरी कि हम सोच नहीं सकते। उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, फिर अब वो बड़े हो गए। एक जो थैलिया के लिए अंकल एक डस्टबिन रिक्या करो यार, ठगी जो पानी में जाओ थैलिया पची। ये पानी आ रहा है सामने, जो पूरे साल भर चल रहा है और 24 घंटे चलता है। पानी का पता नहीं किसी को कहाँ से आता है पानी। ये भगवान का चमत्कार है। गर्मियों में ठंडा पानी आता है, सर्दियों में गर्म पानी आता है। भगवान विष्णु है, नीचे महादेव जी है। बारिश के टाइम पे तो बहुत स्पीड से पानी चलता है। तो अभी काम है। ये वही गौमुख जैसा वो मेन गौमुख कुंड वो देखा था आपने, ये दूसरा गौमुख कुंड है। ये महादेव है। ये गुफा का रास्ता है जहाँ से माँ पद्मावती ने आके जोहर किया था जलते हुए। गौमुख कुंड में लास्ट उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और ये माँ पद्मावती की काल्पनिक प्रतिमा है। आईने में अपने आप को निहारते हुए माँ पद्मावती, ये ज्योत इनकी अखंड ज्योत पूरे साल चलती है। और यहाँ के पुजारी है, महादेव नाम है इनका। स्तंभ देखा, विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया था। ये जैन कीर्ति स्तंभ है। ये 12वीं शताब्दी में स्थापना करवाई गई। जीजा नामक एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके द्वारा। 5 मंजिला टावर है ये। पास में जैन आदिनाथ का मंदिर है और इसके पास में आप देखेंगे तो देखिए छोटी छोटी वो बारीक मूर्ति है। थोड़ा जूम करो तो ये महावीर स्वामी की 1008 मूर्ति है नीचे में जो दिखती है आपको, तीसरी फ्लोर पे। बिल्कुल बिल्कुल 1008 मूर्ति है और कीर्ति स्तंभ बड़ा खूबसूरत टावर है ये। इसके अंदर जाने का रास्ता बहुत छोटा बनाया है। देखिए आप कि पहला फ्लोर जाने के लिए आदमी को सोना पड़ेगा कि इसके अंदर कभी कोई चढ़ के इसको तोड़ ना सके, इसलिए इसका गेट बहुत छोटा बनाया था। जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसको टावर ऑफ फेम भी बोलते हैं। ये दूर से आने वाले मुगलों को देखने के लिए काम में आता था, चौकीदारी के लिए। और ये जैन आदिनाथ भगवान का मंदिर है जो 24 तीर्थकर में। अच्छा, जैन भामाशाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, भामाशाह सेठ महाराणा प्रताप का मदद किया था उन्होंने। ऐसा बोलते हैं भामाशाह जैसा कोई दानवीर नहीं हुआ था,
क्योंकि उस समय पे उन्होंने महाराणा प्रताप को 36 लाख सोने की मोहरें दी थी युद्ध लड़ने के लिए, अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था भामाशाह सेठ ने। तो उनके योगदान की वजह से कि उस समय पे महाराणा प्रताप को खूब साथ मिला था। ये सूरजपोल गेट के नाम से इस गेट को जाना जाता है। ये अभी केमिकल वॉशिंग की वजह से आपको बहुत नया दिखाई दे रहा है, मगर ये ओरिजिनल और सबसे पहले बनने वाला इस किले का गेट है। सूरजपोल गेट इसलिए इसको बोला जाता है कि भगवान सूर्य की यहाँ के राजा महाराजा खड़े होकर सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य देव की पूजा के बाद में वो अन्न जल ग्रहण करते थे राजा महाराजा यहाँ के, और सूर्यवंशी राजपूत थे। ये अंदर आने का एंट्री है। सूरजपोल गेट मैंने आपको बताया कि जैसे कि सूर्य देव की पूजा होती थी और राजा महाराजा उसके बाद में जल और अन्न ग्रहण करते थे। और ये आप जो तिरछा छेद देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से तेल पानी गर्म करके यहाँ से डाला जाता था, अगर कोई पास में आ जाए तो ऊपर चढ़ नहीं सकता है। और लकड़ी के दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अंकुश लगे हुए हैं। जो अंकुश होते हैं उनको अंकुश बोला जाता है। किले इनके आगे पॉइंट पे जहर लगाया जाता था कि मुगल सैनिक हाथियों को भेजते थे आगे, हाथी इस गेट को तोड़ ना सके, हाथी मारता था, तो उसकी वजह से बड़े बड़े अंकुश लगाए हुए। ये नीचे 7 गेट, नहीं मुख्य द्वार ये सूरजपोल गेट, 7 गेट और होते, मतलब 7 गेट टोटल थे, अभी 2 ही बचे हुए। 5 गेट तोड़ दिए गए उस समय से। जैसे कि उधर आपने 7 गेट देखे, 7 गेट इधर भी थे, मगर ये किले का मेन एंट्री था सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया। अभी ये रास्ता सीढ़ी वगैरह सारा गवर्नमेंट ने रिपेयरिंग करवाया है, ये भी रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। और ये नीचे जितना बड़ा ग्राउंड आप देखते हैं, इसी मैदान के अंदर मेवाड़ के लगभग सारे युद्ध हुए थे उस समय पे। और अलाउद्दीन खिलजी से 3 बार राजा रतन सिंह ने यहीं पर युद्ध किया था और उसको पराजित किया था और जिंदा छोड़ा था 3 बार, मगर 4थी बार उसने धोखा किया था। खिलजी भी इसी गेट से, हाँ इसी एंट्री मतलब गेट से एंट्री किया था उसने। और ये पूरा मैदान है जहाँ पर उसने 6 महीने तक पूरा राउंड किया था, किले को घेर के रखा था, खाने पीने का राशन पानी रोक दिया। ज्यादातर मुगलों की सेना मांडलगढ़ की तरफ से आती थी। बिल्कुल मांडलगढ़, वही रूट पड़ता था ना, दिल्ली से आते थे उधर से, वही रूट होता था। और एक सामने पहाड़ देखो आप, ऐसा लगता है कि कोई आदमी सोया हुआ हो। उस पहाड़ी को कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं क्योंकि कुंभकर्ण सबसे ज्यादा सोता था, मगर ये सोया हुआ शेप है। आगे मुंह है, बीच में पेट है, पीछे पैर है, बिल्कुल नेचुरल शेप है। उसके पीछे सारे अरावली के पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये महादेव का मंदिर है, अद्भुत नाथ का इसके अंदर, मगर मुख्य शिवलिंग है नहीं, तो इसका गुंबज टूटने की वजह से पूजा होती नहीं है। हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा होती नहीं है, तो अभी भी इसकी पूजा होती नहीं है। ये किस रोड पे चल रहे हैं हम? अभी हम चल रहे हैं पद्मिनी महल की ओर। के पीछे वाला रोड है, हाँ, जो मेन मुख्य रोड था पहले, मेन फ्रंट एरिया है, मगर अभी इसको बैक साइड कर रखा है। मेन फ्रंट एरिया यही था पहले उस समय। थोड़ा अंधेरा होने की वजह से हम भी बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ताकि वैसे तो लाइटिंग है हर जगह जी, यहीं से राइट। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है किले का, 700 एकड़ में बना हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा किला। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए बोला जाता है कि गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ैया मतलब इसके सामने छोटे छोटे किले हैं सारे। ताल में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। हम गाने में नैनीताल सुनते हैं, मगर रियल में भोपाल का ताल है, कभी मौका मिले तो देखिए आप। और रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब दुलैया। पद्मावती बहुत ही सुंदर रानी थी। पद्मावती पान खाती थी, पानी पीती थी, गले से दिखता था, एक कल्पना की गई है उनके बारे में। और पद्मावती श्रीलंका की राजकुमारी थी। राजा रतन सिंह श्रीलंका सिंगल द्वीप से पद्मावती को लेके आए थे और बहुत ही खूबसूरत थी पद्मावती। और पद्मिनी हम बोलते हैं उनका रियल नेम। पद यानी कमल की जड़ की खुशबू और मिनी यानी हिरणी जैसी चाल। और पद्मावती हम माँ लक्ष्मी को भी बोलते हैं। तो पद्मावती ने इतने खूबसूरत होने के बावजूद में भी जौहर प्रथा किया था, जो मैंने आपको बताया था पहले। ये कालिका माता का मंदिर है। कालिका माता की पूजा की जाती थी। यहाँ के राजा महाराजाओं की कुल देवी होती थी माँ कालिका। वैसे यहाँ पर मेन मंदिर सूर्य भगवान का होता था, जो सूर्य उदयपुर में पड़ा हुआ अभी भी सिटी पैलेस के अंदर। ये सूर्यवंशी राजपूत थे। हाँ, और सूर्य की पूजा अर्चना इस मंदिर में की जाती थी। और भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी राजपूत। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पहले पद्मिनी महल चलते हैं, फिर कालिका माता के दर्शन करेंगे। ये रानी पद्मावती का महल है। पद्मावती का मेन महल वैसे पानी के बीच में है, मगर ये गार्डन होता था जहाँ पर रानी पद्मावती एक टहलने के लिए आते थे, जहाँ पर उनके हाथी घोड़े वगैरह जो होते थे वो बांधा करते थे। और यहाँ पे सारे जो एनिमल होते थे यहाँ पर रहते थे, उनके खास खास सैनिक रहते थे। और ये राइट में आप देखेंगे ये घोड़े का अस्तबल है, घोड़े यहाँ पर बंधा करते थे। ये क्या है लेफ्ट साइड में? ये यहाँ पर रानी की शाही पालकियाँ रखी जाती थी, जिन पालकियों में रानी पद्मावती घुमा फिरा करते थे। और ये रानी पद्मावती का पूरा घूमने फिरने के लिए गार्डन है। ऊपर में आप जो कलर्स देखेंगे, जो बैंगनिया कलर आपको दिख रहा है, ये नेचुरल कलर है, उस समय का लगा हुआ है। और ये वेजिटेबल कलर है, जो सब्जियों से, पत्तों से, इनसे बनाया जाता था, फूल से, आज तक भी टिका हुआ है। ऊपर में एक देखेंगे आप टॉप फ्लोर पे ग्लास लग रहा है, ये क्रिस्टल ग्लास है। ये वास्तु के हिसाब से लगाया हुआ क्रिस्टल ग्लास है। और उस साइड में राइट में एक और ग्लास लगा हुआ, वो बेल्जियम ग्लास है, जो व्हाइट कलर का है।
और बेल्जियम जो होता है ये दिन भर में 3 रंग ऑटोमेटिकली चेंज करता है सूर्य की किरणों के अनुसार। ये रानी पद्मिनी का महल है, मुख्य महल तो पानी के अंदर है ना। मुख्य महल पानी। ये अस्तबल वगैरह ये यहाँ रहते ये थे? सारा रानी का एक टहलने के लिए मतलब एक रोज गार्डन होता था। अच्छा, पूरा गार्डन था। मगर अभी गुलाब वगैरह इतने हैं नहीं यहाँ पर, क्योंकि उस समय की बात अलग थी। पूरा गार्डन महकता था मोगरे से और गुलाब से। अच्छा, ये है ये पद्मावती का मेन पैलेस है, समर पैलेस, जो इसके अंदर लगभग 4 से 5 कमरे बने हुए हैं जहाँ पर रानी पद्मावती रहते थे। क्योंकि पद्मावती बहुत ही सुंदर रानी थी और यहाँ की गर्मी उनको बहुत जबरदस्त रहती थी, तो गर्मी सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके लिए पानी के बीच में राजा रतन सिंह जी ने महल बनवाया था। ये पास वाला और ये कमरा होता था उनका एक बैठने के लिए, जो ठंडी हवा आती थी पानी की वजह से, बिल्कुल क्योंकि पानी का कुंड पास में है, गर्मियों में क्या ठंडी ठंडी हवा की वजह से एक उनके लिए कमरे बना रखे थे ये ओकरे, जहाँ पर वो बैठते थे। और जैसे कि ये भैया मेरी बात सुनो, ये क्या मिथ है? खिलजी आया था, कांच में चेहरा दिखाया था, ये क्या मिथ है? ये सारी एक मनगढ़ंत कहानी है। खिलजी आया था ये बिल्कुल सत्य बात है कि अलाउद्दीन खिलजी आया था। किसी इतिहासकार ने लिखी? नहीं, ये मलिक मोहम्मद जयजी ने लिखा था कि जो मुगलों के फेवर का इतिहास लिखा था। बाकी ये बात सत्य होती है कि खिलजी आया था। खिलजी यहाँ पर आया था, 3 बार यहाँ के राजा के सामने लड़ाई करते हुए उसको हार का सामना करना पड़ा। राजा रतन सिंह जी ने 3 बार उसको जीवन दान दिया, मगर चौथी बार में क्या उसने 60,000 सेना के साथ में इस पूरे किले को चारों तरफ से घेरा था। 6 महीने तक घेर के रखा और खाने पीने का राशन पानी रोक दिया। खाने पीने का राशन पानी रुकने से ऊपर सैनिक भूख के मारे मरने लगे। तो राजा रतन सिंह बहुत चिंतित हुए अपनी प्रजा का दुख देख के। फिर उन्होंने घोड़ा बादल को भेजा खिलजी के पास। तो घोड़ा बादल को खिलजी ने बोला कि मेरे को रानी का एक बार चेहरा देखना, एक झलक दिखा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मगर ये बात सुन के राजा रतन सिंह बहुत क्रोधित होते हैं। तो जो सूरजपोल गेट है वहाँ पे राजा रतन सिंह खुद जाते हैं और जाने के बाद में खिलजी क्या उनके साथ में धोखा करता है। खिलजी का एक सैनिक उनको पीछे से जहरीला तीर मारता है और जहरीला तीर मारने से राजा रतन सिंह घायल हो जाते हैं। फिर उनको वो बंदी बना के अपने साथ लेके जाते हैं। जबकि बोला जाता है कि दिल्ली लेके गए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक डेरा होता है खिलजी का, जहाँ पर उनको ले जाया जाता है राजा को, और वहाँ पर बंदी बना के रखते हैं। पद्मावती के पास में फिर खिलजी एक संदेश भेजता है कि अगर आप हमारी बेगम बन के दिल्ली चलोगी तो मैं राजा को छोड़ दूंगा। तो रानी ने कहा हम चलने के लिए तैयार है, मगर हमारे साथ में यहाँ की 700 दासियां भी चलेगी। 700 दासियां चलेगी। तो खिलजी बोलता है कि ठीक है, हम आपके लिए 700 पालकी की व्यवस्था करते हैं। 700 पालकी जहाँ पर भेजता है वो, तो उन पालकियों के अंदर रानी पद्मावती 700 सैनिक बैठाती है। इसमें घोड़ा बादल को मेन कमान बना के भेजा जाता है और औरत की वेश में यहाँ से सारे वहाँ पर जाते हैं, औरत के कपड़े पहन, हथियार भी रखे जाते हैं। जब पालकियां वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद में रतन सिंह जी को एक बार तो बंदी से आजाद करवा दिया जाता है, मगर खिलजी की सेना को भनक पड़ जाता है। खिलजी को पता चल जाता है तो राजा रतन सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ 700 सैनिकों के साथ में प्रण लेते हैं कि हम लड़ेंगे मगर झुकेंगे नहीं। तो लड़ते लड़ते सब अब शहीद होते हैं। उसमें घोड़ा बादल सर कटने के बाद में भी लड़ते वीरता का परिचय देते हुए इस बात का पता रानी पद्मावती को लगता है। तो रानी पद्मावती, माँ पद्मावती पहले से जौहर की तैयारी कर चुके होते हैं। वो 16,000 महिलाओं के साथ में जौहर करते हैं और जौहर जब वो करते हैं तो वो खबर खिलजी को मिलता है। तो खिलजी बौखला जाता है और यहाँ पर आता है। रानी पद्मावती के जले हुए राख के अलावा कुछ नहीं मिलता है, तो वो अपना सारा गुस्सा किले पे उतार देता है। और ये जो कमरा बोलते थे कि यहाँ से रानी का चेहरा खिलजी को दिखाया था, इधर में पीछे में आईना लगा हुआ था, ये वो, तो वो सारी गलत बातें हैं, मिथ है वो केवल। हाँ, वो केवल आईना हटा दिया गया है यहाँ से। ये पद्मावती का समर पैलेस है। यहाँ पर रानी पद्मावती, यहाँ केवल इस कमरे के अंदर रानी पद्मावती एक ठंडी हवा के लिए बैठते थे। और यहाँ पर की जो उनके पर्सनली गार्ड होते थे वो भी किन्नर होते थे। पूरे महल के अंदर जेंट्स अलाउड नहीं होता था। ये है दोस्तों काली माँ का मंदिर। इसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, जो कि मीराबाई के देवर थे। विक्रमादित्य उज्जैन वाले अलग थे। यहाँ सूर्य मंदिर था और काली माँ की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। ये विजय स्तंभ टावर है। ये रात का विहंगम दृश्य है। काफी अच्छी लाइटिंग यहाँ पर गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है और विजय स्तंभ का खूबसूरत दृश्य आप देखते हुए ये बहुत कम जनों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि लाइटिंग शाम को ही होती है और रंग बिरंगी कभी कभी होती है। बाकी नेचुरल लाइट चलती है। और ये आपके पीछे में जयमल पत्ता की हवेली जो दिखाई देती है आपको, जयमल पत्ता जी जो सर कटने के बाद लड़े थे और ये उनकी हवेली, यहाँ पर वो रहते थे। और ये सारी जगह पे लाइटिंग की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था करा रखी है। जयमल पत्ता जी की हवेली, विजय स्तंभ सामने दिखता है आपको। और दोस्तों अब दिक्कत ये हो गई, राजस्थान में दिन में तो गर्मी बहुत पड़ती है। हम आए थे शाम को, आपको किला दिखाते दिखाते हमें हो गई रात। और भैया ने भी हमारा खूब सहयोग किया किला दिखाने में। भैया से कभी संपर्क करना हो तो भैया आपका शुभ नाम और मोबाइल नंबर। मेरा गोपेश पारिक नाम है।
गोपेश पारिक यहाँ के लोकल गाइड है हम। और मेरा मोबाइल नंबर है 8949936614। अच्छा, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनके मोबाइल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक। और चित्तौड़गढ़ आइए, आप देखिए। देख लिया किला, घूम लिया, कैसा लगा? आप कहाँ से आए हो? हम अजमेर राजस्थान। अजमेर से, प्रॉपर अजमेर से या आसपास से हो? प्रॉपर अजमेर से। चलो बहुत अच्छी। कौन से मोहल्ले में रहते हो अजमेर? अजमेर सरस डेरी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप भी अजमेर से हो? हम शाहपुरा से, भीलवाड़ा शाहपुरा, आगुचा के पास में। बिल्कुल आगुचा के पास में। जो रात की लाइटिंग का दृश्य ये देखते कौन सी हुए जगह है? ये कुंभा पैलेस है। कुंभा पैलेस जो मैंने आपको बताया था कि कुंभा पैलेस में लाइट एंड साउंड शो होता है, इसी के अंदर होता है कुंभा पैलेस में। और बहुत खूबसूरत लाइटिंग कर रखी है इसके अंदर। और ये नवलखा भंडार जो आपने देखा था पहले, ये नवलखा भंडार, इस पे भी लाइटिंग होती है। लाइटिंग का दृश्य बहुत कम जनों को देखने के लिए मिलता है जो शाम को आता है, बाकी बहुत जने टूरिस्ट दिन में देख के चले जाते हैं। अच्छा, ये लाइटिंग ब्लिंक नहीं करती भैया? नहीं करती है ना। अच्छा, वो शो चलता है जब करती है? बिल्कुल बिल्कुल, शो के टाइम पे बहुत ही अलग ही नजारा होता है यहाँ। अद्भुत नजारा रहता है। अद्भुत नजारा होता है। ये जो सामने आप देखते हैं, आपने एक मूवी देखा होगा है जवानी दीवानी, ये जो सामने वाली दीवार देखते हैं ना, उस पे उस मूवी का शूट है। रणबीर दीपिका जो बैठे रहते हैं, टिकट फाड़ के फेंक देती है वो लाइट एंड साउंड शो के, तो वो इसी जगह का सीट मतलब शूटिंग का दृश्य है। और एक प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान की मूवी, उसका गाने का भी शूट है यहाँ का। अच्छा, इसी प्रेम रतन जगह धन का। पायो, हाँ। ये चित्तौड़गढ़ शांति का प्रतीक शहर चित्तौड़गढ़ है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ से दिखता है और सुकून मिलता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और जिस जगह पे हम खड़े हुए, ये बहुत ही सुकून वाली जगह है। इंडस्ट्रियल एरिया भी है। सामने बिरला सीमेंट का प्लांट दिखाई देता है आपको, सीमेंट फिल्टर होता है। एक प्लांट पीछे के साइड में है। और राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो भारत का 50% सीमेंट उत्पाद करता है। चित्तौड़गढ़ एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट हब है। और बाकी कुल मिला के सारे राजस्थान से जो सीमेंट प्रोड्यूस होता है वो इंडिया का 50% प्रोड्यूस होता है। ये कौन सा है? जेके सीमेंट। ये बिरला व्हाइट सीमेंट है। और ये बहुत ही अद्भुत नजारा है चित्तौड़गढ़ का, अरावली की पर्वतों के बीच में बसा हुआ शहर। ये चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर जो लाइटिंग का व्यू है रात का, वो देखिए आप। ये एक धर्मशाला बोल सकते हैं इसको, एज ए होटल की तरह है। ये भगवान सांवरिया सेठ की ट्रस्ट की है। और थोड़ी लाइट कम होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। जहाँ अपन किले पे चढ़ते हैं उससे जस्ट नीचे राइट साइड में ये है, ये ट्रस्ट की है, होटल है, धर्मशाला बोलते हैं इसको। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं है। अगर आप रात रुकना चाहो तो यहाँ रुक सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। चैनल का नाम है टूर एंड टेक्निकल 09। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय महाराणा।